व्यापी कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उस क्रम में आज बनारस में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपका और विशाल की नगरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम सबके साथ मंच पे हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश प्रवक्ता भाई संजीव सिंह जी, बनारस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश्वर पटेल जी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष विशाल सिंह बाबू जी, महिला कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव जी, शहर अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा जी जो 2 बार पार्षद भी रही हैं, डॉक्टर राज गुप्ता जी जो हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, पीछे उमेश त्रिवेदी जी जो महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव हैं, घोड़े जी अक्सर के कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, विवेक जी हमारे विनोद गौड़ जी और तमाम हमारे दुबे जी, किशन यादव जी, विकास पांडे जी, सभी लोग आपके बीच में बात करने के लिए हम लोग मैं सीधे दीदी की तरफ देता हूँ कि आप हमारे मीडिया के साथियों का संबोधन करें। धन्यवाद चौबे जी। मैं सभी पत्रकारों का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट चौबे जी, पटेल जी, शहर के प्रेसिडेंट चौबे जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट पटेल जी और सारे जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनका मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। हमारी महिला अध्यक्ष अनुराधा यादव जी, विश्वकर्मा जी, बाबूजी सिंह जी, गुप्ता जी, इन सबका मैं स्वागत यहाँ पे करती हूँ। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और सारे पत्रकारों का देखते हुए यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं प्रणीति शिंदे हूँ, विधायक हूँ महाराष्ट्र से, एक तीसरी टर्म है और महाराष्ट्र में मैं पीसीसी की वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और अभी नगर निर्वाचित सीडब्ल्यूसी स्पेशल डिपार्टमेंट। आज हमने आप सबको यहाँ पे न्योता किया है। हमारा आज का टॉपिक आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल पारित किया और देश भर में कांग्रेस की सारी महिला विधायक है, महिला स्पोक्सपर्सन है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हैं, हर एक हेडक्वार्टर में ले रहे हैं और उसी को लेके आज मैं आपके सामने आपको पता है कि महिला विधायक की जो जर्नी है आपने देखी है, इसका जो प्रवास है आपने देखा है और इसका पूरा श्रेय आज कांग्रेस पार्टी को जाता है। मैं अभिमान से कह रही हूँ, बड़ी गर्व से कह रही हूँ कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का पूरा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राजीव जी के जो एफर्ट्स रहे इसके पीछे उसको जाता है। इसके पीछे भी हमारी लड़ाई, इसके पीछे का हमारा संघर्ष बहुत तगड़ा रहा है और आज हमको यश मिला है। लेकिन मेरे मन में डाउट्स है, मेरे मन में शंका है क्योंकि 1989 में राजीव जी ने ये बिल पारित किया था, तब हमें 33% आरक्षण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद और नगर पंचायत में मिला था। उसी बिल को लेके 15 लाख महिला, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, 15 लाख महिला अक्रॉस पार्टी लाइन आज गांव-गांव के, बस्ती-बस्ती में, मोहल्ले-मोहल्ले में रिप्रेजेंट अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इस बिल के कारण हर एक पक्ष के महिलाओं को एम्पावरमेंट मिली है, शक्ति मिली है, ताकत मिली है, ये अभिमान से हम कह सकते हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी ने ये बिल दोबारा 33% आरक्षण जब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में मांगा, राज्यसभा में ये बिल पास किया लेकिन लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। आपके आदरणीय मुख्यमंत्री तब जब सांसद थे, तब रिकॉर्ड में आए थे, उन्होंने कहा कि हम इस बिल का ऑपोजिशन करेंगे। 99% एमपीज इस बिल का अपोज करेंगे जब ये लोकसभा में लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विधानसभा और लोकसभा। तो जाहिर सी बात है कि तब जो भी बीजेपी में थे, इन्होंने ये बिल को अपोज किया जब मनमोहन सिंह जी का गवर्नमेंट था। लेकिन क्योंकि ये बिल राज्यसभा में पास किया गया, कि लैप्स नहीं होता है जब कोई भी बिल राज्यसभा में आता है, फॉर्चुनेटली वो लैप्स नहीं हुआ। उसके बाद आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बार बार मोदी
राज्यसभा में जब बहुमत नहीं था तब 33% रेजोल्यूशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल पास किया था। आपके पास तो लोकसभा में पूरा बहुमत है, फिर आप ये बिल क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आदरणीय सोनिया जी ने बार बार पत्र के द्वारा मोदी जी को कम्युनिकेट किया, लेकिन तब से आज तक ये बिल पास नहीं हुआ। आदरणीय राहुल जी ने भी काफी बार लिखा मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसमें ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आज तक ये बिल पास नहीं। लेकिन कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद और अब जब हम 5 राज्यों के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तब स्पेशल लेते हुए मोदी जी और बीजेपी ने ये बिल लोकसभा में ये लेके आए और ये पास किया। लेकिन वो भी अगर ऐसी कोई चीज है जो मोदी जी और बीजेपी के लोग बहुत अच्छी तरह करते हैं, तो वो झूठ बहुत सच्चाई से बोलते हैं। और मेरा ये आरोप है कि ये बिल जो लाया गया, जो कांग्रेस जिसका समर्थन करती है, जो कांग्रेस की स्ट्रगल लड़ाई संघर्ष का रिजल्ट है, इतने सालों के बाद ये बिल क्यों लाया गया? और बिल में 2 फुटनोट नीचे लिखे गए हैं कि ये बिल तब लागू होगा, ये बिल तब इम्प्लीमेंट होगा जब कास्ट सेंसस होगा और जब डिलिमिटेशन होगा। आप सब पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि डिलिमिटेशन के लिए और कास्ट सेंसस के लिए कम से कम 10 साल लगने वाले हैं। तो 2039 के पहले महिला आरक्षण लागू होने वाला नहीं है। तो आप क्यों देश की महिलाओं को झूठ कह रहे हैं? आप क्यों खामखा देश की महिलाओं को, देश के तमाम लोगों को गाजर दिखा रहे हैं, जुमला दिखा रहे हैं कि हम ये बिल लाए हैं? अगर आप सचमुच महिला के प्रति, महिलाओं के एम्पावरमेंट के प्रति अगर आप सचमुच सीरियस होते, तो आप कठुआ, उन्नाव, लखीमपुर के बारे में बोलते। जो हमारी कन्याएं हैं, जो रेसलर्स हैं, उनके ऊपर जब इतना अन्याय हुआ उसके बारे में बोलते। आपकी जो सांसदें हैं, महिला सांसद हैं, वो जब राहुल जी का नाम आता है, सोनिया जी का नाम आता है, स्मृति ईरानी जी इमोशनल होके बोलते हैं, लेकिन जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो क्यों इमोशनल नहीं होती है? आज तक मोदी जी को हम किसी ने महिलाओं के समर्थन में बात करते हुए नहीं देखा। महिलाओं का समर्थन छोड़िए, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर कुछ अत्याचार होता है तो मोदी जी बात नहीं करते हैं। मतलब महिलाओं के प्रति जब अत्याचार होता है तो मोदी जी क्या इसका समर्थन करते हैं, हम पूछते हैं। और ये जो टू फेस सरकार है, दुगनी 2 चेहरे की ये सरकार है, ये अभी इनका पर्दाफाश हो रहा है। एक तरफ जब अत्याचार होता है तो आप बोलते नहीं है महिलाओं के प्रति, और जब इलेक्शन आता है तो आप विमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं, और वो भी जो 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होने वाला है। आप और कितना फंसाएंगे? आप और कितना इस देश के लोगों को फंसाएंगे और झूठ बोलेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ मोदी जी, जो राहुल जी ने किया कि आप आज ही बिल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों रुक रहे हैं? क्यों नहीं अभी लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को देते थे? आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ महिलाओं को बहुत तकलीफ देते हैं, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं आपको आरक्षण दूंगा, लेकिन आज नहीं 10 साल बाद। जैसे कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। अभी उनके पास कोई अस्त्र रह नहीं गया तो स्पेशल सेशन बुलवाया और महिला बिल पारित किया, क्योंकि पैर के नीचे की जमीन इनकी खिसक गई। इनको अपनी हार शायद दिखाई दे रही। कॉन्फिडेंस लेवल जो है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का डगमग रहा है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक इलेक्शन के बाद। और अगर आप ग्राफ देखें तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हम काफी अच्छी पोजीशन में है। मणिपुर में 2 लड़कियों की जिस तरह से उनको परेड किया, लेकिन एक भी शब्द बोला नहीं गया। स्मृति जी तो चुप्पी बैठी है, एक भी शब्द बोला नहीं गया। तो डबल फेस क्यों है? जैसे वो सरदा होता है हमारे इसमें बोलते हैं
लेकिन रिजर्वेशन अगेंस्ट विमेन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह बार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे कांग्रेस के टाइम में नहीं था। हम प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे, हमारी सोसाइटी एज एन इंडियन सोसाइटी हम लोग रिग्रेसिव हो रहे हैं। आपको महिला रिजर्वेशन बिल पास करना है जो कांग्रेस ने लाया, लेकिन दूसरी तरफ आप महिलाओं को बचा नहीं रहे। आप सिर्फ वोटों के लिए ये कर रहे हैं और डेस्परेट होके आप कर रहे हैं। तो हमारा ये आरोप है और चैलेंज है कि आप मोदी जी ये बिल पारित कीजिए। हमने जो कास्ट सेंसस 2011 में किया था, वो कास्ट सेंसस की जो आंकड़ेवारी है, आप क्यों रिवील नहीं कर रहे? आप क्यों वो लोगों के सामने नहीं ला रहे? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। आप क्यों ओबीसी और दलितों की संख्या लोगों के सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आप जब महिला आरक्षण बिल पास करते हो तो वहां पे आप ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन क्यों नहीं ला रहे? आप तो देश के पंतप्रधान हो, वोट और बहुमत आपके बाजू में है, लोकसभा में बहुमत आपके बाजू में है, लेकिन क्यों ये नहीं कर रहे हैं? तो ये सारा आई वॉश जिसे कहते हैं, ये सारा एक जुमला है और हम ये एक्सपोज करना चाहते हैं। मैं कृपया आपसे विनती करती हूँ कि ये जो दो चेहरे हैं इस गवर्नमेंट के, जो जिसे हिपोक्रेसी कहनी चाहिए, ये जो है आप एक्सपोज कीजिए। और मोदी जी इस महिला आरक्षण के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो बिल्कुल आज के आज इम्प्लीमेंट हो जाता। हमें 10 साल रुकने के लिए नहीं है, 10 साल के बाद ये शायद इम्प्लीमेंट होगा। और हम चाहते हैं कि जो महिला है, जो कास्ट सेंसस है, वो रिवील करके ओबीसी और एससी का आरक्षण भी लाए और 2024 के लोकसभा में 33% महिलाओं को ये आरक्षण मिलना चाहिए। 10 साल अगर रुकना पड़े तो अभी ये बिल लाके इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ आप एक अच्छे थाली का एक छोटा सा जो निवाला है, वो जैसे कहते हैं प्लीज आप एक जोक कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं इस आरक्षण का और इस बिल का, क्योंकि ये पास नहीं होने वाला है। तो यही हमारे आरोप है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो और एक लड़ाई अभी चालू हुई कि बिल का पर तो पास होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें आप साथ दें और लोगों को बताएं कि ये जो चल रहा है, इनकी एक भी महिला विधायक जब अत्याचार होता है तो बात नहीं करती है। और जिस तरह सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी जाके मिलते हैं, एक बार भी मोदी जी को जो रेसलर्स थे जिनके ऊपर पुलिस ने पिटाई की थी, उनको जाके मिले नहीं। स्मृति ईरानी नहीं, उनकी तो मंत्री है चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर, वो भी जाके नहीं मिली। और विमेन एम्पावरमेंट, जब महिलाओं को सशक्तिकरण की बात होती है तो इनको डर लगता है, ये उसके ऊपर उसको समर्थन नहीं देते हैं, वो जाते नहीं है, बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते। स्पेशल सेशन में कम से कम इसका जिक्र तो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा जो ब्रिजभूषण जी जो पार्लियामेंट में उन्होंने एंट्री मारी तो लोगों ने तालियां बजाई उनके लिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मतलब अफसोस है कि कोई बोला नहीं। मणिपुर के ऊपर चुप्पी वहां पे बिल्कुल साइलेंट है। तो ये जो टू फेस्ड है, ये आज हमें दिखाई दे रहा है इनके बारे में। और इसका अगर पूरा क्रेडिट जो प्रेशर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी की तरफ से गवर्नमेंट पे डाला गया और ये बिल इसीलिए लोकसभा में लाके पारित किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम सबको शायद मूर्ख बनाने का और एक जुमला यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोदी जी की तरफ से, और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। और जब भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो जो हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, हमारा देश आगे जाने के बजाय पीछे हमारी सोच जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारसरणी जो है वो महिला एम्पावरमेंट के खिलाफ है। जब रेसलिंग बोर्ड, रेसलिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन हमारी रेसलिंग बोर्ड को सस्पेंड करता है 6 महीनों के लिए, क्योंकि वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, हमारा तिरंगा लहराने वाला नहीं है, हमारे नेशनल एंथम चल रहा है, वहां पे वो
उसको नहीं प्ले करेंगे तब दुख होता है। और ये क्यों होता है? सिर्फ एक आदमी जो बीजेपी के विधायक जो सांसद है वो जब लड़कियों के ऊपर, हमारे रेस्टर्स के ऊपर छेड़छाड़ करते हैं, उसको बचाने के लिए इलेक्शंस में लिए जाते हैं और देश का पूरे विश्व में अपमान होता है तो दुख होता है, और इसी को लेके कोई बात नहीं करता है। और हमारी सोसाइटी, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस देश ने इस पूरे विश्व को एक महिला पंतप्रधान थी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान, आज उसी देश में हमारी बेटियों के ऊपर जब से सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी में हुए हैं, अत्याचार हो रहे हैं और कोई कुछ बोल रहे हैं। और अभी इलेक्शन आ रहा है, इनके पास कुछ रहा नहीं, कुछ अंतर रहा नहीं, तो महिला रिजर्वेशन बिल जो पास नहीं कर रहे हैं। टिपिकल उनकी मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी और मोदी जी की गाजर दिखाते हैं। इलेक्शन आ रहा है तो सिलेंडर के रेट 200 रुपए से कम किए और इलेक्शन होने के बाद 500 रुपए से बढ़ाएंगे, जबकि हमारी टाइम 300 था और अभी 1300, तो 1300 में से 200 कम किए, इतना बड़ा क्या किया? ये भी एक जुमला है। जैसे महिला आरक्षण बिल इनके तरफ से बहुत बड़ा जुमला है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पास